राष्ट्रीय 24 न्यूज़ की खास पेशकश। आईपीएस संदीप सिंह चौहान से खास मुलाकात। आइए जानते हैं उनके बारे में। राष्ट्रीय 24 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम स्वागत सर हमारी तरफ से। आप उदयपुर पधारे हैं तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आप हमारे बीच पधारे हैं और हमारे चैनल के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर मैं आपसे जो सवाल करना चाहता हूँ और जो आपके बारे में जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो सर मैं ये सवाल आपसे करूँगा कि थोड़ा आपकी इस जर्नी के बारे में बताएँ कि शुरुआत से लेकर एक आईजी की पोस्ट तक पहुँचने में किस तरीके का अनुभव आपका रहा और किस तरीके की परेशानियाँ या कठिनाइयाँ भी इसमें आई होंगी डेफ़िनेटली, तो उसके बारे में थोड़ा बता दें। मैं आपको सबसे पहले तो शुक्रिया कह दूं कि आपने मेरे लिए ये न्यूज़ चैनल पे मेरे इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया है। जहाँ तक मेरे खुद का सवाल है कि मैंने कैसे ये जर्नी शुरू करी और कहाँ से हुई, मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत जल्दी इस नौकरी में आ गया था। यानी कि कॉलेज के जस्ट बाद में ही मैंने जब एग्ज़ाम दिए पुलिस की भर्ती के, यानी मेरी वाली लेवल की सर्विस के, तो पहले चांस में ही मेरा सिलेक्शन हो गया खुशकिस्मती से। और उसके बाद जो जर्नी शुरू हुई, इसके पीछे पस मंज़र में ये है कि मेरे फादर भी एक बड़े ऑफ़िसर थे राज्य सरकार में, और मेरे ग्रैंडफ़ादर भी एक बड़े ऑफ़िसर थे। तो मेरे लिए ये बैकग्राउंड तो एक था ही कि गवर्नमेंट सर्विस में क्या-क्या रहता है और इसको किस तरह से डील किया जाता है। लेकिन फिर भी बहुत कम उम्र में मेरा ये आना इसमें सर्विस में मेरे खुद के लिए भी एक बहुत सरप्राइजिंग बात थी। यूँ कहें तो बड़ा अचंभित रह गया था मैं कि मेरे को पहले ही चांस में ये मौका मिला है कि जनता की मैं सेवा कर सकूं, और जनता के बीच में जो मेरी सर्विस है पुलिस की, उसके मार्फत मैं जितना हो सके मेरे से बन सके उतनी मैं सेवा करता रहूं। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं कि पुलिस की जो सर्विस है वो एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप समाज के जितने भी वर्ग हैं ऊपर से लेके नीचे तक, लगभग सब में ही आपका कोई ना कोई रोल रहता है। लोगों को ऐसी बिल्कुल व्यक्तिगत शिकायतों से लेके और सरकार से और पड़ोसी से और पूछिए मत, ना जाने किस किस से शिकायत रहती है। तो एक अच्छा मौका मिलता है कि आप उनको उनकी मदद कर सकें, उनका विश्वास जीत सकें, और छोटी-छोटी बातों से लेके बड़ी-बड़ी बात जो होती हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई, या कोई बड़ा क्राइम हो गया है जिसको आप डील कर रहे हैं, जिसमें जनता में बड़ा आक्रोश है, उसको डील करने में, उसको सैटिस्फाई करने में जो एक सैटिस्फैक्शन आप खुद को मिलता है, उसका एक अलग ही अनुभव है। सर मैं एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि जिस तरीके से बहुत सारे युवा, जैसे कि आपने बताया कि आप पहली बार में ही आपका सिलेक्शन हो गया और आप इस नौकरी में आ गए, लेकिन बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं कि जो कई मर्तबा अटेम्प्ट कर लेते हैं लेकिन उनका हो नहीं पाता, तो उनकी आपकी नज़रों में उनकी बेसिक जो कमी होती होगी वो क्या होती होगी, जिससे आपके ज़रिए से उनको पैगाम पहुंचा सकें कि आप इस कमी को दूर करें। हाँ, इसमें सबसे पहले जो बात रहती है वो तो ये रहती है कि ज़्यादातर युवाओं को नौकरी कैसे शुरू होती है या इसको किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है, उसके बारे में ही नॉलेज बहुत कम होती है। वो अनभिज्ञ रहते हैं कि किस प्रकार से वो अप्लाई करें और किस प्रकार के एग्ज़ाम होंगे। सबसे पहले तो शुरुआत वहीं से है कि आपको आपका मानस बनना चाहिए कि आप इस टाइप की नौकरी करना चाहते हैं या गवर्नमेंट सर्विस करना चाहते हैं। उसके बाद आपको लगातार ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कब इन नौकरियों की भर्तियां निकलती है और आपकी पढ़ाई में कितनी इंटरेस्ट है, उस एग्ज़ाम से संबंधित जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपकी पकड़ कैसी है, उसके हिसाब से आप तैयारी करें और अपने दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर रखें कि मैं क्या नौकरी करना चाहता हूँ, किस टाइप की नौकरी करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, देर सवेर जब आ जाएंगे नौकरी में, उसके बाद जो आपको स्वयं को जो सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने ये नौकरी चूज़ करी है और इसमें मैं हो सके जितना जस्टिफाई कर सकता हूँ। तो पहले तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस टाइप से एग्ज़ाम दिए जाते हैं, कहाँ फॉर्म भरे जाते हैं और किस टाइप के एग्ज़ाम होते हैं। दूसरा, आपका मानस बनना चाहिए। तीसरा, आपकी मेहनत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बड़ा कंपटीशन है, तो मेहनत अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन होना। तो आप मेहनत तो ज़रूर करें।
और जितना हो सके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। ये मोटी-मोटी बातें हैं, बाकी आप ऐसे ग्रुप में रहें जिसमें सभी बच्चे सिंसियर हों और वो भी चाहते हों कि वो गवर्नमेंट सर्विस में आएँ। तो ये कुछ मोटी-मोटी बातें हैं जिसका अगर युवा लोग या यूथ ध्यान रखें, समझता हूँ अच्छा उनका एक कॉन्ट्रिब्यूशन हो सकता है। सर, जिस तरह से हम अनुभव करते हैं कि जितनी बड़ी पोस्ट उतना बड़ा काम और टेंशन भी उतनी बड़ी। तो क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया है कि जो आपके लिए बहुत यादगार रहा हो इस सर्विस के अंदर? देखिए, मैं पुलिस सर्विस में हूँ। पुलिस सर्विस में रहते-रहते आपको जनता से और क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हैं, तो जनता तो मेन रहती है। साथ-साथ ही आपको अपनी पॉलिटिकल बॉसेस से, आपके खुद के सीनियर ऑफिसर्स से, जुडिशरी से और मीडिया से, इन सब से कोऑर्डिनेट करके ही अपना काम करना पड़ता है क्योंकि आप सबकी नज़र में होते हैं। कि जॉब प्रोफाइल ही ऐसा है कि इसमें आप सबकी नज़र में होते हैं। तो इसलिए जैसा आप पूछ रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आप सबसे बैलेंस बना के चलें। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि एक आम नागरिक के लिए आप आइडियल हैं। तो क्या आपके जीवन में भी ऐसे कोई हैं कि जिनको आपने इस रूप में देखा हो? देखिए, अलग-अलग लोगों की अलग-अलग फ़ील्ड होती है। जिस समय आप जो काम कर रहे हैं उस फ़ील्ड में उस समय कौन होता है वो डेफ़िनेटली आपकी इंस्पिरेशन होते हैं। लेकिन पूरे समय पे, पूरे टाइम पे एक ही सिचुएशन अलग-अलग होती हैं, तो इसलिए एक व्यक्ति तो उसमें नहीं हो सकता इंस्पिरेशन। लेकिन जो आपके जीवन के अनुभव होते हैं, वो आपको बताते हैं कि किस व्यक्ति ने कौन-सी सिचुएशन को कैसे डील किया, वो आपके लिए इंस्पिरेशन बनती है। तो एक सिंगल व्यक्ति तो हो नहीं सकता ऐसा। एक सवाल मेरा ये था सर कि माइनॉरिटी जो है उसकी पुलिस में जो भर्तियां हैं वो काफ़ी कम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये भर्तियां जानबूझ के कम की जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो पाती? जैसा आपने शुरू में मेरे से पूछा और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि माइनॉरिटीज़ का कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए, कि जितने अनुपात में उनकी जनसंख्या में योगदान है उस हिसाब से वो उनका रिक्रूटमेंट नहीं है। सीनियर पोस्टों पे भले ही वो आ जाएँ, लोअर रैंक्स पे उनका डेफ़िनेटली कम है। अवेयरनेस, जहाँ से अपन ने शुरू किया था बात को, कि उनमें ये अवेयरनेस रहनी चाहिए कि नौकरी के प्रति, तो वो माहौल जो बनना चाहिए पढ़ाई से, क्योंकि अब तो आप समझते हैं कि ज़्यादातर जो नौकरी में भर्ती होते हैं उनको किसी न किसी टाइप के एग्ज़ाम के थ्रू निकलना पड़ेगा। अगर वो बच्चे अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और इस प्रकार का माहौल बना के रखें, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई रीज़न है कि जिसकी वजह से कोई भी माइनॉरिटी अपना योगदान ना दे पुलिस में। पुलिस विभाग एक सब समाज का रिफ्लेक्शन है। कोशिश ये रहती है कि हर समाज के लोगों का वहाँ रिप्रेजेंटेशन हो। इसी को देखते हुए अपन ने महिलाओं के लिए रिज़र्वेशन किया था ताकि उनका भी कंट्रीब्यूशन बने, और जितनी अवेयरनेस बढ़ाएँगे अपन समाज में, तो माइनॉरिटी का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। सर, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये था कि लोग आपको जो आवाम है वो आपको एक आइडियल के तौर पर देखती है और आप काफ़ियों के लिए आइडियल भी हैं, हमारे लिए भी आइडियल हैं। एक युवाओं के लिए आपकी तरफ से एक संदेश हो जाए कि जिसको वो हमेशा याद रखें। ओह! आपने मुझसे बहुत छोटे मुँह बड़ी बात करवा दी है। युवाओं के लिए मेरा संदेश ये है कि वो फ़ोकस्ड रहें। वो क्या करना चाहते हैं अपने जीवन में, उसके बारे में सोचें। लेकिन साथ-साथ ये ज़रूर सोचें कि उनका खुद का टैलेंट, उनका खुद का इंटरेस्ट, उनकी खुद की सक्षमता उस फ़ील्ड के लिए सही है कि नहीं है। इसका आकलन आप व्यक्ति खुद ही कर सकता है, अपने परिवार के साथ मिल के कर सकता है, और युवा वही काम करें जिस पे उनको दिलचस्पी हो। अगर उनको दिलचस्पी होगी तो उस फ़ील्ड में, चाहे वो कोई भी फ़ील्ड हो जीवन की, ज़रूर आगे बढ़ेंगे। मेरी उनको ज़रूर ये सलाह है और मेरी शुभकामनाएँ हैं उनको। सर, हमारे चैनल को टाइम देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका साथ हमारे साथ ऐसा ही बना रहे। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया।